मैयत वाले घर खाना खाना बखुदा सारे रिवाजों से ज्यादा बुरा रिवाज मैयत के घर खाना खाना लगता है। यकीन करें कि जनाजा उठने के बाद जब मैयत की बहू बेटियां आंखों के गिर्द स्याह हलकों और जर्द रंगत के साथ औरतों में चावलों की प्लेटें तकसीम करने आती हैं तो माशरती बेहसी का इससे बड़ा मुजाहरा और कोई नहीं हो सकता। हद है इस पत्थर दिल रिवायत पर कि जिसकी जद में अगर आता भी है तो कौन, जिसका भाई, जिसकी माँ, जिसका बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दीन इस्लाम हमें मैयत के घर वालों का ख्याल रखना सिखाता है। जब जंगे मुता में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफर के घर वालों का ख्याल रखो। एक जगह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जाफर के घर वालों के लिए खाना पकाओ। बहवाला मुस्तदर्रिक मजालिसिल मुसलमीन। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा आज का मुआशरती तर्ज अमल इसके बिल्कुल उलट हो गया है। बजाय इसके कि मैयत के घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम करें, हम खुद वहां से खा पी कर डकार मारते हुए वापस आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैयत वाले घर खाना बिल्कुल दिया ही ना जाए, लेकिन इसके लिए कुछ ज़ाब्ता होना चाहिए। जो रिश्तेदार दूर दराज के इलाके से आए हैं, जाहिरी बात है उनके आगे खाना रखना ऐन अखलाकियात हैं, लेकिन ये खाना पकाए कौन, ये किसकी जिम्मेदारी है? जाहिरी बात है कि मैयत के करीबी रिश्तेदार इंतहाई गम की हालत में होते हैं। उनके लिए ये नाकाबिले तलाफी दुख और सदमे के लम्हात होते हैं। ऐसे में खाना पड़ोसियों और दीगर रिश्तेदारों को पकवाना चाहिए और दूर दराज से आए मेहमानों को देना चाहिए। इलावा अज़ीं खुद मैयत के वर्सा को प्यार और इसरार के साथ खाना खिलाना चाहिए। इस अमल से जहां उनको अपना आप संभालने में मदद मिलेगी, वहीं उनके दुखी दिलों में ये बात भी जागुज़ी हो जाएगी कि हाँ, कोई है जो उनके गम में उनके साथ अमली तौर पर कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन यहाँ कौन सा अफसोस, कैसा अफसोस, मैयत के घर तक जाते जाते हम लोगों के मुंह में पानी आता रहता है कि जी देगी चावल खाएंगे। धड़ाधड़ प्लेटें पकड़ी जा रही होती हैं और बच्चों को भी अलग अलग भरी हुई प्लेटें पकड़ाई जा रही होती हैं। कोई थके हारे घर वालों पर तरस नहीं खाता। उनकी जान तब ही जाकर छुटती है जब आखिरी मेहमान घर से रुखसत हो जाए। ये अजीबो गरीब रिवाज बन गया है। हमने जनाजों को भी दावते ताम बना लिया है। नए कपड़े पहनकर जाना कोई मायूब बात नहीं। इंसान को घर से निकलते वक्त साफ सुथरा और खुशबूदार लिबास पहनना चाहिए। ऐतराज मुझे खाने के इस शौक पर है जो मैयत के घर जाकर भी खत्म नहीं होता। जैसे ही मैयत के रिश्तेदार हमारे हाथों में बिरयानी की प्लेट पकड़ाते हैं, हम एक खसियानी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि रहने दें, नाश्ता लेट किया था। लेकिन ये रस्मी जुमले कहने के बाद हमारी फुर्तियां देखने वाली होती हैं। चंद मिनटों में प्लेट खाली करके अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, देखो जरा खाया ही नहीं तुमने, अब मुझे खत्म करना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि अगर हम साहिबे इस्तिताअत हैं तो हम मैयत के घर देग लेकर जाते और दूर से आने वाले रिश्तेदारों को अपने हाथों से खाना देते। मैयत के घर वालों को मुकम्मल रेस्ट करने का मौका देते। अगर साहिबे इस्तिताअत नहीं है तो हाथ पांव तो सब रखते हैं ना, उठें और घर वालों का साथ दें, उनकी मदद करें, उनका दूसरा हाथ बन जाएं आप। अलमिया तो ये है कि एक तरफ घर वाले अक्सर मैयत की लंबी बीमारी, फिर अस्पताल की परेशानी भरे आखिरी चक्कर, फिर सदमा अलग और इतला देने का दर्दनाक काम अलग, थकन से चूर चूर हो जाएं, और फिर ये करीब से आने वाले रिश्तेदार मेहमान बन के बैठ जाते हैं और आप पूरी रात के जागे हुए सुर्ख आंखों के साथ मैयत की चारपाई से टेक लगाए बैठते सोचते होंगे कि साथ
ساتھ والی پڑوسن کو لیگ پیس والی پلیٹ پکڑانی ہے، ورنہ پورے محلے میں مشہور کر دے گی کہ ماں مری ہے پر چاول میں ایک بوٹی تک نہیں ڈالی۔ اچھا، ہم تو فوتگی پر کھانا کھا کر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنی دیگیں پکوانے پر میت کے رشتہ داروں کو کتنا خرچہ ہوا ہوگا، کتنا بوجھ ان پر پڑ گیا ہوگا؟ پہلے ہی ابا جی کے علاج پر پیسے پانی کی طرح بہ رہے تھے، اب فوتگی پر دیگوں کا خرچہ الگ۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اندر ابا جی کی میت پڑی تھی، باہر بیٹے اور داماد بیٹھ کر حساب لگا رہے تھے کہ کتنے بندے آئیں گے اور دیگیں کہاں سے لانی ہے، جیسے کہ کوئی شادی ہو رہی ہو۔ اکثر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پر نہ صرف میت کے گھر والوں کی مالی مدد کرتے ہیں بلکہ ان کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ہماری ایک جاننے والی خالہ فوت ہو گئی تو ان کی تدفین سے لے کر سب انتظامات ان کے پڑوسیوں نے کیے اور نہایت اچھی مثال قائم کی۔ غرض یہ کہ میت کے گھر جا کر کھانا کھانا نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی لحاظ سے بھی انتہائی تکلیف دہ رواج ہے، لیکن ہم نے اسے پرکھوں کی روایت سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اب اس کے ان گنت کانٹے ہمارے سینے میں چپ چکے ہیں، اب اسے ختم ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔